पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जे ये बुद्धा अइक्कन्ता जे ये बुद्धा अनागया संति ते सिंह पइत्थानम भूयानम जग ई जहा। हमारी दुनिया में हर समय कम से कम 20 तीर्थंकर विराजमान रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तो साइमल्टेनियसली एक साथ 170 तीर्थंकर भाव तीर्थंकर विराजमान हो सकते हैं। बताया गया है कि जितने बुद्ध अतीत में हुए हैं और जितने बुद्ध अनागत में होंगे जो अभी नहीं हुए हैं, उनका प्रतिष्ठान आधार शांति है। शांति आधार है। जैसे प्राणियों के लिए पृथ्वी आधार होती है, वैसे उनके लिए शांति आधार है। उनका आधार प्रतिष्ठान शांति है। इस शांति की बात पर तात्विक दृष्टि से विचार करूं या ध्यान दूं तो इसका मतलब है कि तीर्थंकर और बुद्ध बनने के लिए केवल ज्ञानी होना जरूरी है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता, तीर्थंकर कोई नहीं बन सकता। और केवल ज्ञान उसी को होगा जिसके मोहनीय कर्म क्षीण हो गया होगा, और जिसके मोहनीय कर्म क्षीण हो गया उसके शांति हो गई। मोहनीय कर्म नहीं रहा, फिर न गुस्सा है, न चिंता है, न भय है, न कोई ऐसे अशांति वाले तत्व नहीं रहते हैं, तो तीर्थंकरत्व का आधार शांति है। मोहनीय कर्म की शांति है, क्षय है, वो ही तीर्थंकर का मानो आधार है। ये शांति, पीस ऑफ माइंड आदमी को इष्ट होती है, अभीष्ट होती है कि शांति रहे। शांति में बाधाएं प्रतीत हो रही हैं, गुस्सा, भय, चिंता, लोभ, ये शांति के बाधक तत्व हैं। भय, चिंता, आलस, अमन, सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृग दीवान कह देत। आदमी बैठा है, अगर मन में भय का भाव है, डर लग रहा है, तो कई बार चेहरे पर उसका प्रकटीकरण हो जाता है। अगर हम चिंता में हैं तो हमारे चेहरे पर कुछ लक्षण कि आदमी चिंता में लग रहा है। आलस्य के मूड में है, ये आदमी अभी आलस्य में है। और कोई अशांति है तो मान लो कुछ अनुमान हो जाए अशांति में है। और सुख में है कि दुख में है, प्रियता का भाव है कि नाराजगी का भाव है, ये चेहरे से, आँखों से थोड़ी आइडिया, चेहरे को देखने से कि आदमी अभी दिखा और वो प्रसन्न है,
यानी अभी मूड उसका ठीक है, भले जाओ बात करो। हम निकट गैर आदमी हमें देखना ही नहीं चाहता, थोड़ा सा दिखा वो यहाँ भ्रिकुटी तान लेता, इसका मतलब अभी नाराज है। तो कोई नाराज है कि राजी है और भय में है, चिंता में है, इन भीतर के भावों का कई बार कुछ कुछ आंखों में, चेहरे में प्रकटीकरण हो जाता है। हम अनुमान लगा सकते हैं अभी आदमी किस मूड में है। तो गुस्सा है तो शांति में बाधा है, भय है शांति की बाधा है, चिंता है शांति की बाधा है, लोभ भी ज़्यादा है। लोभ है और वो चीज़ें मिलती नहीं है जिसके लिए लोभ है, तो दुख हो सकता है। तो ये गुस्सा, चिंता, भय, लोभ शांति के बाधक तत्व हैं। चिंता चिता समाप्रोक्ता को भेदश्चित चिंतयो या बिंदु मात्र से भेदतः चिता दहति निर्जीवम चिंता सजीवमप्यहो। कवि ने कहा कि चिंता और चिता एक समान ही है। कभी फर्क है, फर्क थोड़ा सा शब्द की दृष्टि से देखें, आधा ने या अनुस्वार, इतना चिता में आधा ने नहीं है या अनुस्वार नहीं है, चिंता में आधा ने या अनुस्वार कर दे कोई, इतना सा फर्क है और विशेष फर्क नहीं है। समानता, समानता इस रूप में कि दोनों जलाने वाली, दोनों जगह जलना होता है। चिता में तो मान लो डेड बॉडी जलने की बात, कि चिता तो निर्जीव को जलाती है या चिंता सजीव को जला देती है। अर्थात दिमाग में चिंता है तो एक तरह की वो ज्वलन होती है, आदमी कष्ट में होता है। तो चिंता ज़्यादा न हो, चिंता नहीं चिंतन करो। कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन, समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जा सकता है। ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से होगा भी क्या? आपके आर्थिक समस्या मान लो है, घाटा लग गया, कर्जा हो गया, मान लो। अब चिंता करने से तो क्या होगा? बैठ के सोचोगे भी कैसे क्या रास्ता निकालें, तो शांति से सोचेंगे, कोई रास्ता मिल जाए तो मिल जाए। अब चिंता करने से, दुखी होने से क्या होगा? तो चिंता दुख नहीं करके सॉल्यूशन खोजने का प्रयास हो सकता है। कोई भी बात है, पारिवारिक स्थिति है, सामाजिक बात है, कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई कभी बीमारी की बात है, तो भाई चिंता ज़्यादा नहीं करके चिंतन कर सकते हैं अभी क्या करना। अब तो चिंता नहीं चिंतन करो। और मान लो कोई है थोड़ी बहुत चिंता, तो घंटा डेढ़ घंटा बैठ के सोच लो क्या करना है। चिंता भी करनी भी है थोड़ी, तो 1 घंटा आधा घंटा चिंता कर लो, थोड़ी बहुत कर करा के अपना निवेड़ के फिर प्रसन्न उठो, तब एकदम शांति में उठो। रात को सोना है तो सोएं तब चिंता को साथ में लेकर नहीं सोना चाहिए। सोने से पहले पहले थोड़ा सोचना, वो सोच लो तो नवकार मंत्र आदि गिन के आराम, नींद में फिर अब कोई चिंता नहीं, कोई डिस्टर्बेंस न हो। हम नींद अच्छी आती है इसका मतलब एक अच्छा लक्षण है। नींद नहीं आती वो दिमाग में भार है, करवटें बदलते रहो, नींद आ, वो एक तरह की नेगेटिव चीज़ है, काम की चीज़ नहीं। तो आदमी को नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, मोटा मोटी सब ठीक है, तो आदमी स्वस्थ है, ठीक है मोटा मोटी। तो ये चिंता नहीं
हालांकि बीमारियां कई तरह की हो सकती है, पर सामान्य रूपेण भी कोई बीमार से पूछे भी नींद आ गई रात को, नींद आ गई ना, ये नींद आ गई प्रश्न करते, नींद आ गई ना रात को, ठीक है, कि नींद, भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, चित्त में प्रसन्नता है, तो फिर काम चल रहा है शरीर से, तो ठीक है मोटा मोटी, बाकी जितना शरीर मजबूत रहे उतना ठीक है। तो शांति के लिए एक तो हमें गुस्सा नहीं कर, ज़्यादा कभी कभार मामूली आ गया, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रसन्नता रहे, क्षमाशीलता रहे। तो जो आदमी गुस्से से बचता है, किसी ने कुछ कह भी दिया, गाली भी दे दी, तो गाली सुन्यान हुए गुमरा, गाली किसी ने दे दी तो हमारे गुमड़े तो होते नहीं है गाली सुनने से, गुस्सा क्यों करना, उसने बोला तो उसकी गलती हो सकती है, उसकी गलती के कारण मैं परेशान क्यों बनूं, उसकी गलती, मैं तो शांति में रहूं। तो गुस्से से आदमी बचे, खासकर तेज गुस्सा, आवेश का गुस्सा वो नहीं आए, और भय न लगे, डरे नहीं, ठीक है। अब कई बार रात को अंधेरा हो गया, छोटे बच्चे वगैरह के अंधेरा डरना, तो वो, या कोई जानवर आ गया तो डरना, और भी कई बातों से डरना हो सकता है, कोई अपराध गलती कर दी तो डरना हो भी मैंने गलती कर दी, पकड़ में आ जाऊंगा, तो भय से बचने के लिए गलती करें नहीं पहले तो, बाकी अन्य भय हैं, प्राणी का है, अंधेरे का है, थोड़ा मनोबल बढ़ जाए, अनुप्रेक्षा है, जप है, तो आदमी अभय रहता है तो शांति मिलती है। नमो जिणाणम जिय भयाणम, नमोत्थुणम का अंतिम है ये, नमो जिणाणम जिय भयाणम। जिन्होंने भय को जीत लिया, ऐसे जिनों तीर्थंकरों को मेरा नमस्कार है। तो अभय रहना शांति में रहना है, और चिंता नहीं हो, निश्चिंतता रहे, लोभ ज़्यादा नहीं, संतोष रहे, जो मिल गया उसमें संतोष है। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष आ गया तो फिर और धन की चीज़ें छोटी है, संतोष बड़ा धन है। संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख होता है। तो हम शांति में रहें, उसके लिए गुस्सा, चिंता, भय, लोभ, इनसे बचने का प्रयास करें। और यह मानव जीवन मिला है, इसका बढ़िया लाभ उठाने का प्रयास करें। धर्म के रास्ते पर चलें, जीवन में धर्म, ज्ञान, अध्यात्म की आराधना करते रहें। अभी तो यह मानव जीवन मिला हुआ है, बाद में वापस कब मिलेगा, जो भी नियम है, जैसा भी होगा, अभी तो मिला हुआ है। तो इस मानव जीवन के समय का हम धर्म की साधना में जितना बढ़िया उपयोग कर सकें, वो करने का प्रयास होना चाहिए। संबर निर्जरा की साधना, संयम तप की आराधना, जितना यह काम धर्म का हम कर सकें वह करने का प्रयास करें। ईमानदारी, कार्य में ईमानदारी रखें। नशा मुक्त जीवन है, सबके प्रति सद्भावना है। और फिर सामायिक आदि औषधयक और त्याग प्रत्याख्यान जितना कर सकें। इस प्रकार मानव जीवन के इस समय को हम सफल सुफल बनाने का प्रयास करें। परिस्थितियां ऐसी आ सकती है कि गुस्सा आ जाए, निमित्त है गुस्सा आने का, फिर भी गुस्सा नहीं करना, यह बड़प्पन की बात है। सामने वाला हमारे लिए बोल रहा है, निंदा कर रहा है,
फिर भी गुस्सा नहीं करना। विकार हे तव सति विक्रियन्ते ये साम्य चेतांसित एव धीरहा। विकार यानी गुस्से आदि का निमित्त मिलने पर भी आदमी गुस्से आदि में न जाए, वो धीर पुरुष होता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु के जीवन में ऐसा प्रसंग भी कि भाई स्थिति तो ऐसी है, फिर भी शांति रही, वो बड़ी बात है। गुरुदेव तुलसी को हम देखें, आचार्य श्री तुलसी के जीवन में कितने संघर्ष आए। संघ के धर्म संघ के भीतर से भी कुछ स्थिति सामने आई, अन्य जैनों की ओर से भी स्थिति विरोध संभवतः आया। कभी दीक्षा का विरोध हुआ, अग्नि परीक्षा के संदर्भ में भयंकर सी मानव स्थितियां आई, तो अनेक प्रकार के संघर्ष आए। अब संघर्षों में हर्ष रह जाए, शांति रह जाए, सहिष्णुता रह जाए, वो खास बात होती है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि ध्यान करें, प्रियता और अप्रियता से मुक्त रहते हुए केवल देखना, श्वास को देखो, संवेदनों को देखो, शरीर को देखो, चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करो। अनेक रूपों में ये प्रेक्षा प्रयोग आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कराते थे। प्रेक्षा ध्यान के आविष्करण में कह दें जो भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी या मुनि श्री नथमल जी टमकोर पहले जो नाम था, कितना उनका एक मानो योगदान। तो इस मानव जीवन में जितना अध्यात्म का आसेवन हो सके, तो मानव जीवन प्राप्त कर भी धर्म नहीं करे, पाप में लग जाए, तो वो आदमी तो कैसा है। ते धत्तूर तरुंग वपंति भुवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमम चिंता रत्नमपास्य काच सकलम स्वीकुर्वते ते जडाः विक्रीयद्विरदम गिरीन्द्र सदृशम क्रीणन्ति ते रासभम ये लब्धम परिहृत्य धर्म मधमा धावन्ति भोगाशया। कि मानव जीवन है, धर्म मिला भी है, धर्म को छोड़ कर के और भोग आशय वाले बनकर दौड़ते हैं, भोगों की ओर दौड़ते हैं। वे आदमी कैसे हैं? वे ऐसे हैं, एक आदमी के घर में कल्प वृक्ष था, और वह कल्प वृक्ष को तो उखाड़ के फेंकता है और उसकी जगह धतूरे का बीज, धतूरा उगाने का प्रयास करता। कल्प वृक्ष को फेंकना, धतूरा उगाना, वो कैसा आदमी है। और दूसरा आदमी चिंतामणि रत्न हाथ में आ गया, उसको तो फेंकता है, कांच का टुकड़ा हाथ में लेता है। और तीसरा एक आदमी, बड़ा अच्छा हाथी था पास में, तो हाथी को तो बेचो, गधा खरीद लो, तो हाथी को बेचकर गधा खरीदता है, वो कैसा आदमी है। उसी प्रकार जो आदमी धर्म किसी को मिल जाए, साधुपना मिल जाए, तो साधुपने को तो छोड़ो, अब संसार में चलो। तो साधुपना यानी धर्म मिल गया, श्रावकपना भी आ गया, सम्यक्त भी। इनको छोड़ कर के भोगाशय वाले वे लोग जो दौड़ते हैं, वे मानो कि कल्प वृक्ष को उखाड़ कर धतूरा लगा रहे हैं, चिंतामणि रत्न को फेंक कर कांच का टुकड़ा ले रहे हैं, श्रेष्ठ हाथी को बेचकर गधा खरीद रहे हैं। हालांकि गधा भी प्राणी है, कोई गधे की अवमानना की बात नहीं है, पर वो कवि ने जैसा कहा, कहाँ हाथी कहाँ गधा, तो गधा भी दुनिया का सृष्टि का प्राणी है। और गधे का तो शकुन लिया जाता, बस शकुन लेने में गधा काम आता है। कि वो पहले यूँ कहते, कोई विदा होते, कहीं जाते, प्रदेश जाते, गधा बाईं ओर है तो उस रूप से चलो, गधा बाईं ओर, शकुन अच्छे हो जाएं।
तो गधे का तो शकुन लिया जाता, अब भी होगा पता नहीं। पुराने ज़माने में तो यूँ जब ये लोग प्रदेश जाते तो गांव से जाते तो तांगे पर जाते, तांगा इस तरह लो कि गधा बाईं ओर हो तो शकुन अच्छा हो जाएगा। तो हर प्राणी, दुनिया में प्राणी हैं, तो किसी भी प्राणी की अवमानना हम क्यों करें। परंतु प्राणी प्राणी के विवक्षाएं हैं, किसी दृष्टि से कोई प्राणी ज़्यादा उपयोगी, कोई प्राणी वैसे कम। बाकी प्राणी का अपना अपना महत्व मूल्य भी हो तो हो सकता है। तो यह जो बात बताई गई है कि शांति तीर्थंकरों का, बुद्धों का प्रतिष्ठान है, आधार है। हम शांति में रहने का प्रयास करें, गुस्सा, भय, चिंता, लोभ इनसे जितना बच सकें बचें, धर्म ध्यान करें, धर्म की ओर विकास करें, गति करें, यह काम्य है।